नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। 14 जून 2022 एक ट्वीट होता है जिसके अंदर बताया जाता है कि हमारे देश में 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएगी। जस्ट इसी की खुशी मना रहे होते हैं और उसी के बाद एक और ट्वीट होता है जिसमें बताया जाता है 46,000 नौकरियां जो कि है अग्निपथ स्कीम के अंडर दी जाएगी। और जैसे ही ये न्यूज़ आती है, इसी के बाद से जैसे ही स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं, वहाँ पर एक तरह से कुछ प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ जो प्रोटेस्ट होते हैं वो पीसफुली होते हैं, कुछ जो होते हैं वो धीरे धीरे हिंसक हो जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है जो एक तरह से ये हिंसक प्रोटेस्ट होने लग गए और कुछ पीसफुली? तो क्या थी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ जिसकी वजह से यहाँ पर जैसे ही ये स्कीम आई इसके बाद प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं? और जो हमारे तीनों सेनाओं के चीफ है उन्होंने क्या इसके ऊपर बयान दिया वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पूरी डिटेल में। वीडियो को एकदम एंड तक देखना, जितना भी अब तक का अपडेट है मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बढ़ते अपनी वीडियो में आगे। तो आइए पहले ये समझ लेते हैं कि क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन, ताकि जो भी ये वीडियो देख रहा ताकि उसको भी ये समझ आए। तो 14 जून को एक ट्वीट होता है जिसके अंदर बताया जाता है 46,000 पदों पे वो वैकेंट है, उसके ऊपर जो कैंडिडेट है उनको हायर किया जाएगा। तो जैसे ही ये ट्वीट आता है उसके अंदर बताया जाता है जो भी 17.5 से लेकर 21 साल तक की एज के लोग हैं उनको वहाँ पे हायर किया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी लोग वहाँ पे हायर होंगे उनको 4 साल के लिए वहाँ पे रखा जाएगा, बाकी रिटायर कर दिया जाएगा। तो इसमें ये क्राइटेरिया रखा गया था जैसे कि मानो 100% वहाँ पे हायर हुए तो उसमें से 25% जो है वो आगे जैसे रेगुलर कमीशन होते हैं वो वैसे हो जाएंगे, जो बाकी 75% है उसको वहाँ पे रिटायर कर दिया जाएगा। तो इनको 4 साल में ऐसा क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे तो पहले वो समझ लेते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने बताया ये ट्वीट आने पर, तो इनकी जो सैलरी होगी वो 30,000 रुपये होगी जो पहले साल होगी। तो ये बढ़ते बढ़ते चौथे साल तक आते हैं तो 40,000 रुपये हो जाएगी। और जब ये रिटायर्ड होंगे तो इन्हें दिए जाएंगे 11.7 लाख रुपये, जिसके अंदर की जो 50% जो अमाउंट होगा वो जो इनकी सैलरी है इन्हीं से कट के वो होगा, और बाकी जो 50% अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट देगी। तो ये पूरा टोटल मिला के एक तरह से 11.7 लाख हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी दे के बता देता हूँ कि जैसे जो इनकी सैलरी से पैसे कटेंगे वो 5.2 लाख होंगे और 5.2 लाख ही सरकार देगी, तो टोटल हो जाएंगे 10.4 लाख। और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट देगी, तो टोटल हो जाएंगे 11.7 लाख। तो इतने रुपए इनके जब ये रिटायर्ड होंगे तब मिलेंगे। और जब ये ड्यूटी कर रहे होंगे उस समय इनको जो भी सेवाएं दी जाती है जैसे कि कैंटीन की सुविधा होगी इनके पास, और साथ ही साथ इन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी। और जो इनका 4 साल का टर्म होगा, अगर बाई चांस अगर कोई इंजर्ड हो जाता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है, अगर किसी की डेथ होगी तो इनको 1 करोड़ रुपये उस टाइम इंश्योरेंस भी एक तरह से दिए जाएंगे, इनके घर वालों को एक राशि दी जाएगी। तो ये तो वो बातें हो गई जो उस टाइम आई थी, वो बताई गई थी कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आई है। तो अब दिक्कत कहाँ आई है? तो देखो मैं 3-4 कारण बता देता हूँ जिसकी वजह से ये इतना बड़ा बवाल एकदम से हो गया, इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ जिसकी वजह से एकदम हिंसक प्रोटेस्ट हो गया। तो जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल कारण बताया जाता है, जो पहला है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। क्या हुआ, डायरेक्ट स्कीम आ गई पर वहाँ पे एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो एकदम बना रह गया, कम्युनिकेशन गैप फिल ही नहीं हुआ। दूसरा जो कारण बताया जा रहा है सबसे बड़ा वो है पेंशन। जब एक आर्मी पर्सनल वहाँ जाता है तो उसके रिटायर्ड होने के बाद उसको पेंशन दी जाती है उसके जीवन भर तक। यहाँ पे क्या है, पेंशन नहीं मिल रही। तो जैसे ही ये धीरे धीरे प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुए, हिंसक हुए, तो गवर्नमेंट ने उसी टाइम एक्शन लिया। उन्होंने क्या करा, इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। मॉडिफिकेशन करके जो उसकी एज लिमिट थी उसको 2 साल आगे बढ़ा दिया। जैसे 2 साल से जो एग्ज़ाम एक तरह से पेंडिंग पड़ा था उसका प्रोसेस वो नहीं हुआ था, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, उनके लिए रिलैक्सेशन दे दी 1 साल के लिए, उसको बढ़ा दिया। पर उसके बावजूद भी यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो अभी भी शांत नहीं होते। क्यों? क्योंकि अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई थी अच्छी तरह से, अभी भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो गैप है वो फिल नहीं हुआ था। अब इसके बाद भी जब प्रोटेस्ट शांत नहीं हो रहा, फिर एक और आगे एक तरह से क्लैरिफिकेशन दी गई। जो भी अग्निवीर रिटायर्ड होंगे उनको क्या करा जाएगा, जो हमारे मिनिस्ट्रीज़ है, PSUs है, जो हमारी स्टेट पुलिस है, वहाँ पे इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, वहाँ पर इनको हायर किया जाएगा। पर अभी भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लिखित आ गया हो कि यहाँ पर पक्का ऐसा ही होगा, बट अभी बस ऐसे एक तरह से बोला है, जिसकी वजह से जो अभी भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको लेके शांत नहीं हुआ। क्योंकि यार देखो, गारंटी नहीं मिल रही है। एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि 4 साल के बाद उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे देखा गया, जो एक जवान है जो 15-16 साल की नौकरी करके आता है उसको कहीं ना कहीं एक ATM में एक गार्ड की नौकरी दी जाती है, जो कॉर्पोरेट्स है वहाँ पे एक गार्ड की नौकरी दी जाती है। तो क्या जो युवा वहाँ पर करेंगे, क्या उनको गार्ड्स की नौकरी देंगे? तो ये एक अभी भी बहुत बड़ा एक सवाल बना हुआ था और प्रोटेस्ट इसको लेके हुए जा रहे थे, जहाँ पर
200 करोड़ से ऊपर की 3 से 4 दिन में वहाँ पर जो रेलवे का नुकसान है वो हो गया था, वो बोगियाँ जला दी गई थी। तो इसी के बाद अब इसको क्लैरिफाई करने के लिए जो हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो एक तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो उन्होंने वहाँ पर ये सारी बातें क्लियर करी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, जैसे हमारे तीनों सेना प्रमुख उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो सबसे बड़ी बात तो उन्होंने पहले ये बोला कि जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिंसक हो रहे हैं, कुछ जला रहे हैं, कुछ कहीं पे लूटमार कर रहे हैं, अगर उनका नाम कहीं पर भी आ गया FIR में तो वो आर्मी में नहीं आ सकता कहीं भी। तो सबसे पहले तो बात ये बोली। फिर सेकंड बात जो उन्होंने सबसे बड़ी बोली कि ये जो अग्निपथ ये स्कीम है ये वापस नहीं होने वाली। दूसरी बात ये, फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया जो भी उसके बाद सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है कि 4 साल के बाद क्या होगा, जो कि 4 साल के बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि हम जो भी स्टूडेंट्स आएंगे, अगर मानक किसी ने 10th क्लास में ज्वाइन करी तो उसको वो 12th करवा के देंगे, साथ ही साथ उसे 12th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसे वो 4 साल का जो एक्सपीरियंस होगा वहाँ पर उसे वहाँ पर कोर्स भी कराए जाएंगे। और जब एक बंदा बाहर निकलेगा जो जवान होगा उसको एक राशि भी दी जाएगी 11.7 लाख रुपए की। उसके साथ वो क्या कर सकता है, बिजनेस ओपन कर सकता है या फिर किसी और जॉब में जाके, जैसे कि रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, जैसे स्टेट पुलिस है वहाँ पर भी जाके वो जा सकता है। कितनी सारी मिनिस्ट्रीज है वहाँ पे भी रिलैक्सेशन दी जा रही है, वहाँ पे भी जा सकता है। अभी भी और भी जो मिनिस्ट्रीज है, PSUs है, वहाँ पे और आना बाकी है जहाँ पर इनको रिलैक्सेशन दी जाएगी। ये उनका बयान था, उनकी तरफ से बताया गया। और साथ ही फिर उन्होंने आगे बढ़ते हुए ये भी क्लियर कर दिया, अगर मानो किसी ने 21 साल में ज्वाइन करे, 12th पास करके ज्वाइन कर रहा कोई भी, तो उसके जो ग्रेजुएशन है वो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही करवा के देंगे। और साथ ही साथ जो भी कोर्स वगैरह है वो भी इंक्लूड होंगे इसमें, और वैसे ही इनको आगे रिजर्वेशन मिलेगा। फिर इसी के बाद उन्होंने इसका रीज़न बताया कि क्यों ये स्कीम लाई गई है। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो हमारी सेना की एवरेज उम्र है वो है 32 साल, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे सैनिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। तो हमें इन्होंने एक टारगेट बनाया है कि जो हमारी सेना की एज है वो 26 साल तक करनी है। तो इसीलिए एक तरह से स्कीम लाई गई है। और साथ ही साथ इन्होंने एक डेटा भी शेयर करा था जिसमें बताया था जो हमारे देश है वहाँ पर साल में 17,500 जो कि सैनिक है वो अर्ली रिटायरमेंट के लिए एक तरह से अप्लाई कर लेते हैं, वो कर लेते हैं अर्ली रिटायरमेंट, जिसके कारण एक ये स्टेप लेना पड़ा, इतना बड़ा। इसके पीछे काफ़ी सालों की जो मेहनत है वो लगे पड़े थे, जो रिसर्च है वो चल रही थी कि कैसे जो सेना है उसकी एज एक तरह से कम की जाए। और इसको ये जो स्टेप है ये लिया गया, ये स्कीम जो है अग्निपथ ये लाई गई है। और इसके बाद उन्होंने एक तरह से ये भी बताया जो यूथ को लेने का कारण है, यूथ क्या है, जो वो जल्दी टेक्नोलॉजी समझ लेते हैं और इसमें अडेप्ट हो जाते हैं। उन्होंने इसका तर्क ये दिया कि इसलिए एक ये भी कारण है हमारे को यूथ को आर्मी में लाना है। तो ये सब बातें उन्होंने बताई, लेकिन जो वो 100% वहाँ पे सिलेक्ट होंगे, 100 के बाद वो जो 25% है वो जो आगे जाएंगे, उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा आगे जाने का, ये अभी भी एक तरह से पूरा क्लियर नहीं हुआ है। इसके बारे में अभी भी कुछ भी नहीं बताया है। तो एक तरह से बस ये बोला गया कि मेरिट के बेस पे इसको करा जाएगा। हो सकता है मे बी वहाँ पे कोई एग्ज़ाम लिया जाए, फिर उसकी मेरिट निकले, उसके बेसिस पे आगे जाया जाएगा। लेकिन अभी भी इसके ऊपर पूरी कोई क्लियरिटी नहीं आई है। ये बोला जब भी एडवर्टीजमेंट निकलेगी इसके लिए, उस समय वहाँ पर बता दिया जाएगा उस एडवर्टीजमेंट में क्या क्या इसके आगे की रिक्वायरमेंट है, एक तरह से क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, क्राइटेरिया। और इन्होंने बताया कि जो आने वाले 6 मंथ है, 6 मंथ के अंदर जो भी ये सारा प्रोसीजर है सिलेक्शन का पूरा हो जाएगा। जो तीनों सेना के प्रमुख है, जैसे कि एयर, आर्मी और नेवी चीफ, तीनों ने ही एक तरह से बता दिया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं। अभी भी जो पॉइंट है, जो स्टूडेंट का पॉइंट है कि भाई अभी भी उन्हें 4 साल का अभी भी जो क्लियर नहीं हो पा रहा है मैटर, तो अभी भी वो उनकी सुई आके वहीं पे अटक रही है कि भाई हमें 4 साल बाद क्या मिलेगा इसके बाद हमें। और साथ ही साथ एक और सवाल ये भी उठाया जा रहा है, क्या लोगों में वही जुनून रहेगा जो पहले रहता था? क्या 4 साल में वो अपनी जान देने के लिए, देश के लिए तैयार हो जाएंगे? ये भी अभी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी इसका जवाब तो अभी कोई नहीं दे सकता, ये तो बाद में ही पता चलेगा। आज जैसे कि मैंने बताया कि अभी भी जो स्टूडेंट्स है वो डायलेमे में है, उनको कन्फ्यूज़न है क्या अब 4 साल बाद अभी भी क्या होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन जो गैप है अभी भी फिल नहीं हो पा रहा है। जो स्टूडेंट है वो बार बार यही क्वेश्चन करे 4 साल बाद क्या, क्योंकि कहीं भी जो भी रिजर्वेशन दी जा रही है किसी भी स्टेट ने ऐसे अभी तक जो दी गई है वो बीजेपी के जो रूलिंग स्टेट्स है वहीं पर दी गई है, और उसमें भी कोई लिखित नहीं है। एक क्वेश्चन है, क्या पता अगर ये सरकार हट गई तो उसके बाद भी दी जाएगी या नहीं, इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, क्योंकि सारी यूनिट टेरिटरी और स्टेट्स में ये अभी लागू नहीं हुआ है। कोई सबने ये नहीं बोला है कि हम सबको रिलैक्सेशन देंगे 10%। तो भाई अभी ये बस उन्होंने ही बोला जो बीजेपी के रूलिंग स्टेट्स है, तो इसलिए अभी भी इसमें भी क्लैरिफिकेशन पूरी नहीं है।
मे बी आगे जो भी है फर्दर इन्फॉर्मेशन ये आगे देंगे। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहली जो बड़ी बात है, जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट को पहले जो हिंसक प्रोटेस्ट है उसको रोको, उसको रोक के एक जगह देखो, वहाँ पे डिसाइड करके पीसफुली वहाँ पर बैठो, ताकि जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है सेना के बीच और हमारे बीच का, उसे फिल करा जाए। फिल कैसे करा जाएगा? सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू, या फिर कोई पॉलिटिशियन के थ्रू। क्या होगा, हम उनको अपनी बात बताएंगे, वो फिर आगे तक वहाँ पहुँचाएंगे। एक तरह से ये जो कम्युनिकेशन गैप है ऐसे करके फिल होगा, ताकि जो भी हमारी मांग है, जो भी हमारी बात है, वो उस वहाँ तक पहुँच जाए और उसका सल्यूशन हो। जो अभी हिंसक प्रोटेस्ट हो रहा है वो बिल्कुल भी सल्यूशन नहीं है। बाकी एंड में मैं यही बोलूँगा, आगे इसके ऊपर कुछ भी अपडेट आता है मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, तो आप मेरे चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं आने वाले अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।